हमारे जीवन में जो छोटी छोटी कठिनाइयाँ होती हैं, हम उन्हें देख कर के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आज की कहानी जो है वो इसी के ऊपर आधारित है कि हमें छोटी छोटी कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है इस प्रकार कि बहुत पुराने समय में एक किसान रहता था। वह किसान अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। वह अपनी छोटी छोटी समस्याओं को कभी किसी को बताता, कभी किसी को बताता और अन्य लोगों को भी दुखी करता रहता था। अन्य लोग भी उसकी इन समस्याओं को सुन सुनकर अब तंग आ चुके थे और वे किसान के पीछे भी कहते थे कि ये तो छोटी छोटी समस्याओं को खुद भी बताकर दुखी होता है, हमें हमारा भी समय बर्बाद करता रहता है। किसी को एक दिन उस पर दया आ गई और वह बोला किसान से कि तुम जो इन समस्याओं को बताते रहते हो, तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण महात्मा बुद्ध कर देंगे, तो महात्मा बुद्ध के पास चले जाओ। किसान को भी यह सुझाव पसंद आया और वह महात्मा बुद्ध के पास अपनी सारी समस्याओं को लेकर पहुंच गया। महात्मा बुद्ध को विस्तार पूर्वक अपनी सारी समस्याएं बताने लगा। महाराज, मेरी पत्नी वैसे तो बहुत अच्छी है, पर हर समय मुझसे झगड़ा करती रहती है। कभी कभी बहुत प्यार से भी पेश आती है, लेकिन कभी कभी बहुत झगड़ा करती है। मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। महाराज, मेरी फसल कभी इतनी अच्छी हो जाती है, कभी मेरी फसल में बहुत ज़्यादा मुझे घाटा होता है, तो कभी मेरी फसल में मुझे बहुत ज़्यादा लाभ भी हो जाता है। महाराज, मेरा पुत्र जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे किसी भी बात को मानने की कहता हूँ, वो मानता नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये मेरा पुत्र है ही नहीं। इस तरह से वह दुखी होकर के महाराज को अपनी सारी की सारी समस्याएं बताने लगा। महात्मा बुद्ध एकदम शांत होकर के उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। किसान बताता जा रहा था, महात्मा बुद्ध सुनते जा रहे थे। किसान बताता जा रहा था, महात्मा बुद्ध एकदम शांत होकर सुन रहे थे। उसके बीच में ना रोक रहे थे ना टोक रहे थे। जब किसान अपनी सारी समस्याएं बता बता कर थक गया और उसका अंदर से जो दुख का जो बोझ होता है वह कम हो गया, तो वो एकदम शांत होकर बैठ गया। उसे महात्मा बुद्ध से आशा थी कि वे उसकी समस्याओं का निवारण करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। एकदम खींचते हुए किसान बोला, महाराज, मैं आपके पास इसलिए आया था कि आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालोगे, लेकिन आप तो कुछ बोलते ही नहीं। महात्मा बुद्ध बोले, ये तो आपके जीवन की दैनिक समस्याएं हैं, ये तो समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं और जाती हैं। इन समस्याओं का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इस तरह से किसान खींच गया बहुत ज़्यादा। वह तो इन समस्याओं को बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या समझता था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने तो दो टूक बात कह करके उसे टाल दिया। अब वह खिसियाता हुआ बोला कि महाराज, मैंने तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था कि आप सबकी समस्याओं का निवारण कर देते हो, आपके पास से कोई भी दुखी नहीं लौटता है और मैं आपके पास से खाली लौट रहा हूँ। आपका तो सारा कुछ पाखंड है, व्यर्थ हो आप कुछ नहीं जानते। जब आप मेरी जैसे की समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझता थी कि आप किसी की भी समस्या का समाधान करते हो। मैं जानता हूँ मैं कितना दुखी हूँ। इस तरह से कह करके और वह बहुत ज़्यादा दुखी होकर बुरा भला कहकर बुद्ध को लौटने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, इसके अलावा अगर आपकी कोई और समस्या हो तो मैं उसका निवारण कर दूंगा, लेकिन आपकी इन समस्याओं का मैं कोई निवारण नहीं कर सकता। इतने पर किसान बड़े आश्चर्य से महात्मा बुद्ध की तरफ देखने लगा और बोला, इसके अलावा तो मुझे कोई परेशानी है ही नहीं। इसके अलावा मुझे क्या परेशानी है, और अगर है तो उसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं। महात्मा बुद्ध बोले कि तुम्हारे दिमाग में जो ये होता है ना कि मुझे इस चीज़ की परेशानी है, उस चीज़ की परेशानी है और मुझे किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ये ही सबसे बड़ा तुम्हारा दुखों का कारण है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये छोटी छोटी समस्याएं किसी के लिए ना हो। हर किसी के जीवन में इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आती ही रहती हैं, लेकिन तुम इन छोटी छोटी समस्याओं से इतने ज़्यादा भयभीत और डर चुके हो कि तुम कुछ ये छोटी छोटी समस्याएं भी तुम्हें पहाड़ और पर्वत जैसी बड़ी समस्याएं लग रही हैं। तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे दिमाग में किसी समस्या कि तुम किसी समस्या या फिर किसी दुविधा में पड़े हुए हो। तुम किसी दुविधा में नहीं हो, तुम किसी समस्या में नहीं हो। अब तो तुम बहुत खुश हो। इस तरह से महात्मा बुद्ध कहते जा रहे थे, किसान सुनता जा रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम सोचते हो मैं समस्याओं से ना घिरूं, लेकिन इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने जब इस तरह की बातों को जब किसान से कहना शुरू किया तो किसान समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं।
वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा कि महाराज मुझे माफ़ करो, मैं इन छोटी छोटी समस्याओं से इतना ज़्यादा भयभीत हो चुका था, इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझे जीवन में सब कुछ बेरस लगता था, बेरंग लगता था। आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया, आप मेरी समस्याओं को दूर कर चुके हो। इस तरह से कह कर के महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और सदा के लिए महात्मा बुद्ध का दास बन गया। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। हो सकता है जो समस्या हमें बड़ी दिखाई दे रही है वह बहुत छोटी हो और हमें उसका उपाय सोचना चाहिए। तो इस कहानी को यहीं